दोस्तों आप हमारे पीछे इन जंगलों में आप देख रहे होंगे कुछ टंकियाँ बनी हुई हैं, कुछ वीरान मैदान सा दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर कभी एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी। यहाँ पर पशुओं के मरने के बाद पशुओं के चमड़े को निकाल कर धुला जाता था, साफ-सफाई की जाती थी। उन चमड़ों से बैग, बेल्ट, जूते या अन्य वस्तुएँ बनाई जाती थी। परंतु कुछ ही दिनों में यह कंपनी ध्वस्त हो जाती है, यह कंपनी दिवालिया हो जाती है। आज के समय में मरे हुए जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, वातावरण को दूषित करते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जानवरों को मरने के बाद उनके चमड़े को निकाल कर उन्हें यूज़ में लिया जाता था। जानवरों को या तो मिट्टी में दबा दिया जाता था या तो गिद्ध खा जाते थे, परंतु आज गिद्ध देखने को भी नहीं मिलते। जानवर खुले में वातावरण को दूषित करते हुए आपको दिख जाएँगे। बाकी दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसानों को ज़मीनें ली जाती हैं, कंपनियाँ बनाई जाती हैं, कंपनियाँ कुछ वर्षों तक चलती हैं, चलती क्या संघर्ष करती हैं, फिर कंपनियाँ दिवालिया हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह कंपनी किसी समय कई लोगों को रोज़गार दिया करती थी, परंतु आज यह कंपनी ध्वस्त हो चुकी है, इसके कुछ ही हिस्से बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे यह टंकी आपको दिखाई दे रही है, इसमें पहले चमड़े की धुलाई का कार्य किया जाता था। इसके आगे कंपनी के कुछ और भी हिस्से बचे हैं जिन्हें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह दीवाल यह यहाँ से लेकर वहाँ तक यह काफ़ी दूर में फैली हुई कंपनी थी। आप देख रहे होंगे यह वीरान सा मैदान सिर्फ़ दिख रहा है। पहले यहाँ पर टंकियाँ हुआ करती थी, कमरे हुआ करते थे, दीवालें हुआ करती थी। परंतु कंपनी के साथ-साथ दीवालें क्या, दीवाल की ईंटें भी गायब हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कंपनी ध्वस्त होने के बाद यहाँ के ईंटें या अन्य चीज़ें चोरी कर ली गई। इसके साथ ही हम इस तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अमेठी के विकास के लिए पहले बहुत सी कंपनियाँ लगाई गई थी, बहुत सी कंपनियाँ चालू की गई थी, परंतु कुछ ही वर्षों बाद सभी कंपनियाँ लगभग दिवालिया होती चली गई। उसी कंपनियों में से एक चमड़ा मिल की कंपनी यह भी हुआ करती थी, जो कि दिवालिया हो चुकी है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम बचा है कि यहाँ कभी कंपनी हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कंपनी के कुछ हिस्से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह कभी पानी की टंकी हुआ करती थी, यह भी कंपनी का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों यह कंपनी सुल्तानपुर अमेठी जिले के बॉर्डर पे पड़ती है, जिसे मुड़ियापुर चमड़ा मिल नामक कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के आस-पास आप देख रहे होंगे जो कि कृषि योग्य ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें आपको दिखाई दे रही हैं। शायद यहाँ कंपनी शुरू करने से पहले यह भी कभी किसानों की ज़मीन रही होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसानों की ज़मीनें लेकर कंपनियाँ खड़ी की जाती हैं, फिर कंपनियाँ कुछ ही वर्षों बाद दिवालिया हो जाती हैं और वह ज़मीन कृषि योग्य भी नहीं रह जाती। आप देख रहे होंगे इन टंकियों में पहले पानी एकत्रित किया जाता होगा, उन पानी से शायद चमड़े धुलने के कार्य किए जाते रहे होंगे, परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कंकड़-पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जो बसा हुआ हिस्सा है उसमें आपको बबूल के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं। ये तो आपको पानी की टंकी अभी भी दिखाई दे ही रही है। यहाँ पर भी कंपनी का कुछ हिस्सा हुआ करता था। यह भी टंकी नुमा ही दिखाई दे रहा है। बाकी आप उसकी दूसरी तरफ देखेंगे, वहाँ पर पुलिया हुआ करती थी लोहे की, जो कि कंपनी का एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर भी आपको कुछ छड़ दिखाई दे रहे होंगे लोहे के। हालाँकि बाकी हिस्से यहाँ के चोरी हो चुके हैं। जो पुराने लोहे या अन्य वस्तुएँ थी जिन्हें बेचकर कुछ पैसा शायद कमाया जा सकता था, वह यहाँ से चोरी हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वीरान स्थान बन चुका है। यह कंपनी बंद होने के बाद इसमें काम करने वाले लोगों को बहुत ही आशाएँ थी कि यह कंपनी कभी फिर से शुरू होगी।
इसमें काम करने वाले लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं। उनकी आशाएं भी टूट चुकी हैं कि शायद यह कंपनी फिर से कभी दोबारा चालू हो सकती है। दोस्तों, अमेठी को विकसित करने के लिए कई कंपनियां लगाई गई, जिनमें से एक यह भी थी, परंतु अमेठी को विकसित करने का यह प्रयास असफल रहा। आखिर ऐसा क्यों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।